इंटेंशन ऑफ स्पीकर। और इंटेंशन ऑफ स्पीकर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? कंडीशनल वर्ड पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल वर्ड क्या था? कुछ वर्ड याद है नाम कंडीशनल वर्ड का? कौन कौन सा? एक एक। पहला इफ, दूसरा अनलेस, तीसरा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, अगला ओनली वेन, ओनली इफ। ये सब क्या था? कंडीशनल वर्ड था। और जो कि टाइम किससे चुराता था? मेन स्टेटमेंट से। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। जो कंडीशन, वैसा सेंटेंस जिसमें कंडीशन लगा हुआ हो, कोई मतलब शर्त लगा हुआ हो, समझे कि नहीं? ये शर्त है, इसके अनुसार से वो काम करना है, तो उसको कंडीशनल सेंटेंसेस कहेंगे। और इसका हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे। इंटेंशन 1, इंटेंशन 2, इंटेंशन 3, 3 तक, 1, 2 और 3 समझेंगे। पहले इंटेंशन नंबर 1 हम इंटेंशन ऑफ स्पीकर में ही पढ़ा चुके हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह वर्क करता है। इफ का मतलब समझ रहे हो? अगर, यानी कौन सा वर्ड? ये टाइम किससे चुराएगा? और मेरा मेन स्टेटमेंट क्या है? ही विल विन द गोल्ड मेडल। कब जीतेगा ये? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? यानी वो फ्यूचर में जीतेगा अगर वह मेहनत करता है तो, है ना? यानी कहने का मतलब ये लागू कब से हुआ? ये सब इसीलिए इसको प्रेजेंट में लिखा गया है। और दूसरी बात, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये टाइम कहाँ से चुरा लेगा? वह अगर मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो क्या होगा? वो गोल्ड मेडल जीत लेगा। इसमें देखो, और उसके बाद समझना, ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ? ये रियल चीज को दिखाने की कोशिश करता है। किसको? रियल चीज को दिखाने। इंटेंशन नंबर 1 जो होता है वो रियल चीज को दिखाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम जीत लोगे। भले ये फ्यूचर का चीज है, भले ये इंटेंशन जैसा चीज हो रहा है, यानी इरादा जैसा चीज हो रहा है, लेकिन ये क्या है? एक रियल चीज है, यानी रियल है। और इसी में कंफ्यूजन हुआ था जब मतलब कि कुछ लोगों ने इसे माना और कुछ लोग ने नहीं माना। क्या चीज नहीं माना? कि फ्यूचर को हम टेंस नहीं मानते हैं, और उसी के अनुसार से ये हमारा रियल चीज नहीं हुआ है। बात को समझे? लेकिन जब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग को हम क्या पढ़ाए? टेंस में क्या पढ़ाए थे? टेंस कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। तो 3 प्रकार में एक फ्यूचर भी था। यानी हम लोग किस चीज को मान रहे हैं? फ्यूचर भी एक टेंस है, उसके अनुसार से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी एक चीज रियल चीज है। बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, ये रियल होगा कब? फ्यूचर में। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया इंटेंशन नंबर मेरा 1। आगे समझिएगा दूसरा नंबर। बताइए कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस चीज को दर्शाता है? प्रेजेंट इमेजिनेशन को। एक चीज पता है, और क्या चीज दर्शाता है? पास्ट का इंफॉर्मेशन या प्रेजेंट का इमेजिनेशन। बात समझ रहे हैं? कितना चीज दर्शाता है? पहला चीज दूसरा पास्ट का इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट का इमेजिनेशन। अब यहां समझिएगा, प्रेजेंट का इमेजिनेशन कब दर्शाएगा? प्रेजेंट का इमेजिनेशन तब दर्शाएगा जब कंडीशनल वर्ड लगा हुआ होगा। आई विश, इफ, एज इफ ऐसा करके लगा हुआ होगा तो। समझे कि नहीं? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इफ लगा हुआ है। और इफ क्या है? कंडीशनल वर्ड है भैया, कंडीशनल वर्ड है। तो यहाँ पर जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है वो किस तरह से काम करेगा? रियल की तरह की इमेजिनेशन की तरह। कौन सा इमेजिनेशन? इसको लिख दे, प्रेजेंट प्रेजेंट इमेजिनेशन। ये किसको दर्शा रहा है? प्रेजेंट इमेजिनेशन को। यानी अगर वह हार्ड वर्क करे, कब करे? प्रेजेंट में। यानी ये इमेजिनेशन प्रेजेंट का, यानी अगर वह हार्ड वर्क करे तो क्या कह रहा है? ही वुड विन द गोल्ड मेडल, तो वह गोल्ड मेडल जीत ले। अगर वह, यहाँ अगर हम हिंदी लिखे तो क्या लिखोगे? अगर वह हार्ड वर्क करे तो गोल्ड मेडल
जीत ले, तो वह गोल्ड मेडल जीत ले। मतलब कि अगर वह हार्ड वर्क करता है प्रेजेंट में तो वो जीत लेगा, और नहीं करता है तो नहीं जीतेगा। बात को समझ रहे हो? अब समझना बात को, ये दोनों में अंतर, पहले वाले में और सेकेंड वाला में अंतर समझना। ये कह रहा है कि अगर वह हार्ड वर्क करेगा तो वो जीत लेगा। बात समझ रहे हो? अगर वह हार्ड वर्क करेगा तो वो जीत लेगा। लेकिन सेकेंड कह रहा है कि अगर हार्ड वर्क करो और जीत लो। एक ताना जैसा चीज थोड़ा सा लग रहा है, नहीं लग रहा है? हार्ड वर्क करो और जीत लो, इसका मतलब क्या होगा? कब ऐसा कहते हैं? कोई बच्चा ऐसा कहता है कि हम भी जीत सकते थे, हम भी इस चीज को जीत सकते थे और वो नहीं जीता, तभी तो ऐसा कह रहा है कि हम भी जीत सकते थे। इसका मतलब है, और उसके बाद वो थोड़ा रिजिड हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि तुम भी मेहनत करो तो जीत लो। बात समझ रहे हो? यानी तुम भी हार्ड वर्क करो और जीत लो। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ इंटेंशन नंबर सेकेंड जो है ना, निकम्मापन को दर्शाता है। नहीं, यानी तुम कर नहीं पा रहे हो फिर भी जिद कर रहे हो, तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? तुम भी हार्ड वर्क कर लो और जीत लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन पहला कहा जा रहा है, ये देखो, इसमें विश्वास है इस चीज में। यानी कहने का मतलब ये कि हमको पता है कि अगर वो हार्ड वर्क करेगा ना तो पक्का वो जीत लेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी पहला नंबर ये आशा को दर्शा रहा है कि उस आदमी पर हमको आशा है, उस बच्चे पर हमको आशा है, उस स्टूडेंट पर हमको आशा है कि हाँ वो मेहनत करेगा और जीत लेगा। बात समझ में आया? लेकिन इसमें क्या है? इसमें निकम्मापन दर्शाया जा रहा है कि अगर वो हार्ड वर्क करे तो वो जीत ले। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रेजेंट इमेजिनेशन। अब अगला चीज को समझेंगे। ये बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए नेक्स्ट, इंटेंशन नंबर 3। इंटेंशन नंबर 3, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पहले ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा कि नहीं? अरे भैया ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा। जब ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रेजेंट इमेजिनेशन हुआ। अब यहां समझिएगा, ये वुड लगा है ना, ये वुड का कारण समझिएगा। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा इसलिए विल का वुड हो गया। विल का क्या हो गया? वुड हो गया, यानी पास्ट में लग गया। जो यहाँ विल लगा हुआ था वही चीज क्या लग गया? यहाँ पर पास्ट में लग गया। उसके बाद ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय इस बात का बहुत जरूरी पड़ेगा कि वुड के बाद V1 लगाना पड़ता है। और इंटेंशन नंबर सेकेंड क्या होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है विथ कंडीशनल वर्ड, आता है ना? और इधर क्या आता है? वुड आता है और फिर V1 आता है। इसमें क्या आता है? विल आता है और विल आता है, और इसमें वुड और विल और वुड और ये वुड और V1 किस में? प्रेजेंट इमेजिनेशन। इंटेंशन कौन सा? और ये इंटेंशन कौन सा? एक बात ध्यान रखिएगा, आप विल के जगह पर मे और कैन दोनों लगा सकते हैं। मे भी लगा सकते हैं और कैन भी लगा सकते हैं, दोनों फ्यूचर को दर्शाता है। यानी जीत सकता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर वह मेहनत करता है तो जीत सकता है, अगर वह मेहनत करता है तो वो शायद जीत सकता है। ये शायद का सेंस देता है। ये किसका सेंस देता है? शायद का सेंस देता है। यानी कहने मतलब पूरा ये कंफर्म कहता है। बात को समझे? ये बताएंगे कब? जब मॉडल पढ़ाएंगे तब। बात को समझे? देखिए ये क्लियर हुआ, वुड प्लस V1। ये सेकंड। अच्छा, इसमें जैसे हम मे लगाए ना तो इसमें माइट लगा देंगे, इसमें और इसमें कुड लगा सकते हैं। बात को समझे? अब ये कुड लगाए हैं तो यहाँ पर सकता, ऐसे अगर इसका हिंदी करेंगे तो क्या होगा? कुड लगाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? इसका हिंदी करके दिखाओ तो। इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वह मेहनत करे, हार्ड वर्क करे तो वह जीत सकता है, वह गोल्ड मेडल जीत सकता है। यहाँ पर हम ये लगाएंगे कि वह गोल्ड मेडल सकता है, लगाना है, सकता है, प्रेजेंट लगाना है। शायद सकता है, समझे कि ना? माइट में शायद आ जाएगा। बात को समझे? इसमें क्या होगा? इसमें और इसमें शायद लगाना है। क्लियर हुआ? इमेजिनेशन का पता कहां से चलेगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। अब यहां देखिएगा, नीचे देखिए थर्ड वाला। तो अच्छा को बता सकते हैं थर्ड वाले में कहां मिस्टेक है? कहीं मिस्टेक नजर आ रहा है क्या? पहले पता तो रहेगा कि थर्ड वाला इंटेंशन क्या होता है। पहले थर्ड वाला इंटेंशन देखिए। थर्ड इंटेंशन अभी तक में हम क्या क्या बता चुके हैं? हम ये बता चुके हैं कि इंटेंशन 1 जो होता है वो रियल होता है,
और एक चीज हम पहले भी बताए थे कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कहां पर करते हैं? प्रेजेंट इमेजिनेशन। क्या हम ये बताए हैं कि पास्ट इमेजिनेशन कैसे दर्शाते हैं? नहीं बताए। अब हम लोग को दिक्कत इसमें हो गया कि पास्ट इमेजिनेशन को कैसे दर्शाएं। सबसे पहली बात तो आप प्रेजेंट इमेजिनेशन को जब दर्शा रहे हैं तो आप प्रेजेंट इमेजिनेशन को पास्ट वर्ब से दर्शा रहे हैं, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से दर्शा रहे हैं, तो आप फिर पास्ट का इमेजिनेशन जो होगा वो किससे दर्शाइएगा? तो पास्ट का इमेजिनेशन पास्ट ऑफ पास्ट से दर्शाया गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट से दर्शाया गया और पास्ट परफेक्ट से दर्शाया गया। यानी कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग के लिए आता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मेन वर्ब होता है। बात को समझे? अब यहाँ देखिएगा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पास्ट का इमेजिनेशन को दर्शाता है। अगर वह हार्ड वर्क करता, अगर वह हार्ड वर्क करता, यहां पर लिखेंगे अगर वह हार्ड वर्क करता। अगर वह पास्ट में हार्ड वर्क करता, तो एक बात बताओ, क्या वह हार्ड वर्क किया था पास्ट में? किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। इसीलिए साइड में लिखे हैं हो सकता था ऐसा, लेकिन हो ना सका। यानी हार्ड वर्क हो सकता था उससे, लेकिन ये किया नहीं। क्लियर हुआ? अगर वह हार्ड वर्क करता तो ही वुड हैव वोन। यहां देखो, यहां परफेक्ट लगा ना? परफेक्ट लगा। जब यहाँ परफेक्ट लगा, टेंस नहीं भाई, टेंस लिख करके काट दो, TENSE लिख करके काट दो कि ये टेंस नहीं है, ये क्या है? इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन कभी टेंस नहीं हो सकता। समझे? परफेक्ट यहाँ लगा तो इधर जब परफेक्ट लगा तो इधर भी हमको परफेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए इधर लगा था ना, अगर वह हार्ड वर्क किया होता ना होगा, अगर वह हार्ड वर्क करता या किया होता, दोनों बात सेम है। अगर वह हार्ड वर्क करता या अगर वह हार्ड वर्क किया होता, दोनों बात तो सेम लग रहा है। सोच के देखो, अगर वह हार्ड वर्क करता, ठीक है, हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? पास्ट लगा। हाँ, इधर इधर अगर हम पास्ट लगाए थे ना, पास्ट लगाए थे, लेकिन इमेजिनेशन किसका था? प्रेजेंट का। जो हम बता रहे हैं उस चीज को अगर समझ में आता है तो ठीक है, अन्यथा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला चीज बताएंगे, डायरेक्ट रूल वाला चीज। वर्ड यहाँ पर लगाए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसीलिए आगे आने वाला सेंटेंस में भी हम पास्ट कर दिए। क्लियर? कुड कर दिए, पास्ट हो गया। माइट कर दिए, पास्ट हो गया। किसका पास्ट? विल का पास्ट, कैन का कुड लगा दिए। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर वर्ब्ड था, इसीलिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वर्ब्ड था लेकिन बता क्या रहा था? प्रेजेंट का, इसीलिए हम प्रेजेंट का वर्ब को प्रयोग किए। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? उसी तरीके से यहाँ पर हमारा पास्ट का इमेजिनेशन है ना? अरे भैया, पास्ट का इमेजिनेशन है कि नहीं? तो विल, ये विल का तो वुड होबे करेगा, लेकिन देखो यहाँ परफेक्ट लगा, तो इधर भी हमको परफेक्ट चाहिए। कैसा चाहिए? परफेक्ट चाहिए। है प्लस V3, यानी यहाँ पर V1 प्लस यहाँ पर क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। इसका यही स्ट्रक्चर होता है। अगर ये बात नहीं समझ में आया, नहीं दिमाग में गया, तो सीधा समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम यही होता है। क्या होता है भाई? यही होता है कि अगर यहाँ पर लगाए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस V3, ताकि ये पास्ट का इमेजिनेशन हो सके, और ये परफेक्ट दर्शा रहा है, तो हमको भी यहाँ पर क्या दर्शाना पड़ेगा? परफेक्ट। देखो ना, ये पास्ट के बारे में बता दे रहा है। यहाँ पर वुड जो है वो पास्ट को बता दे रहा है। किसी के माइंड में ये आता होगा कि यहाँ पर हैव के जगह आप हैड काहे नहीं लगाए? जैसे यहाँ पर V2 प्लस V3 था, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते नहीं, क्योंकि यहाँ वुड लग चुका है ना, ये पास्ट लग चुका है ना, इसीलिए हम परफेक्ट दर्शाना है यहाँ पर। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? परफेक्ट के लिए प्रेजेंट का प्रयोग किया, क्योंकि एक पास्ट दर्शा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया मेरा बात, तो डायरेक्ट समझिए कि सबसे पहला काम क्या होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इधर जो लगता है वुड प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वुड प्लस परफेक्ट लगता है। क्लियर हो गया?
किसी को कोई दिक्कत, तो क्या मतलब होगा इसका, क्या मतलब होगा? अगर वह हार्ड वर्क करता तो वह गोल्ड मेडल जीत लेता, वह गोल्ड मेडल जीत लेता। बात समझ में आया? अगर वह हार्ड वर्क करता तो वह गोल्ड मेडल जीत लेता। क्लियर हुआ? कब वह जीत लेता? क्या वो ऐसा कर सकता था? क्या हुआ? नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? यानी वो काम नहीं हुआ। कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो इसका? इंटेंशन नंबर 3 का एग्जाम्पल बोलो, कुछ जो हो सकता मगर हो ना सकता इस टाइप का। एग्जाम्पल बोलो। वह कूद सकता था मगर कूद न सका। वह कूद सकता था मगर कूद ना सका। नहीं, हमारे कोचिंग के बच्चे इस वर्ष भी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकते थे मगर हो ना सका ऐसा एग्जाम। नहीं, वो तो ये चीज हुआ, ये हो गया। इसका अर्थ बता दे रहे हो। ऐसे अगर विद्यार्थी, अगर तुम लोग हार्ड वर्क करते तो एग्जाम क्रैक कर लेते। अगर तुम लोग हार्ड वर्क करते तो CHSL क्रैक कर लेते। अगर तुम लोग हार्ड वर्क करते तो CGL क्रैक कर लेते। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अरे हाँ कि नहीं यार? हम एग्जाम्पल्स भी कुछ बताए थे, शायद डिस्कस किए थे। कुछ एग्जाम्पल याद नहीं है? नहीं नहीं याद है? आज नहीं करवाए। करवाए नहीं? अगर तुम्हारा शादी ऐश्वर्या राय से होता तो वह अमीर तो होता। वह अमीर होता, तो वह सेलिब्रिटी होता, लेकिन ऐसा हो ना सका। बात को समझे? अभी हो ना सका, पता नहीं हो जाए तो। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई चीज कुछ पूछना हो तो बोल सकते हो। इसमें से कोई चीज पूछना हो तो बोल सकते हो। सर इसका हिंदी जैसे निकाले थे शुरू वाला का, हम्म। तो अगर वह हार्ड वर्क करता। कौन वाला? इंटेंशन 1। हाँ, तो अगर वह हार्ड वर्क करता या करेगा करेगा हाँ। तो वह गोल्ड मेडल जीत सकता। वह गोल्ड मेडल जीत सकेगा। हाँ, सकेगा, कर सकते। देखो ऐसे, अगर वह हार्ड वर्क करेगा तो वह जीत सकता है, गोल्ड मेडल जीत सकता है। इसमें भी सकता। हाँ, इसमें भी सकता है, लेकिन ये इमेजिनेशन है, प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। अगर वह ऐसा करेगा तो ये जीत सकता है। इमेजिनेशन है, लेकिन प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल है। बात को समझे? इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये रियल है और ये इमेजिनेशन है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तुमको एग्जाम में अर्थ से मतलब रहेगा, उसका हिंदी से नहीं। तुमको ये मतलब रहेगा कि ये रियल है कि नहीं है। ये रियल है तो रियल वाला में लगेगा, अगर रियल नहीं है तो रियल वाला में नहीं लगेगा। हम एग्जाम्पल जब करवाएंगे तो क्लियर तरीके से सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? और किसी को कोई चीज पूछना? हो गया? टेंशन नंबर 1, 2 और 3 उसके अनुसार से एक स्टेटमेंट में कौन सा इंटेंशन किस स्टेटमेंट में लगेगा वो देखते हैं। पहले समझिएगा, हम किसी भी स्टेटमेंट को, एक ये नया कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड, किसी भी स्टेटमेंट को 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला तरीका है कि उसको हम रियल रखेंगे वो स्टेटमेंट को, और वही स्टेटमेंट को इमेजिनेशन करेंगे। यानी किसी भी स्टेटमेंट को हम रियल रखेंगे और उसी को इमेजिनेशन करेंगे। जैसे अगर मैं करोड़पति होता, तो ये क्या हुआ? इमेजिनेशन हुआ कि नहीं? और इसी को अगर हम कहें, इसी को अगर हम रियल में कहें तो मैं करोड़पति हूं कि नहीं? अब मैं करोड़पति होऊंगा, ये रियल हुआ कि नहीं? अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो क्या एक चीज को 2 तरीके से कहा जा सकता है? एक रियल और दूसरा इमेजिनेशन में इमेजिनरी हो सकता है। एक बात बताओ, जितना भी रियल चीज होगा क्या वो इमेजिनेशन नहीं बन सकता? क्या जितना रियल है सब इमेजिनेशन बन सकता है। लेकिन एक बात बताओ तो, जितना इमेजिनेशन है क्या वह रियल हो सकता है? नहीं। अगर मैं क्रिस होता तो उस बच्चे को बचाकर यहाँ लेके आता। अगर मैं बालवीर का ताकत हम में होता तो बच्चे को बचाते। तो सच्चाई को जिताता और बुराई को हराता। समझे कि नहीं? उस तरीके से यहाँ समझिएगा,
एक रियल हो गया, दूसरा इमेजिनेशन। एक बात बताओ तो, रियल में कौन सा इंटेंशन आता है? फर्स्ट इंटेंशन नंबर 1 की 2 की 3 1 आता है। इसका मतलब जो चीज रियल रहेगा उसमें इंटेंशन नंबर, वन आएगा। इंटेंशन कौन सा? इंटेंशन 1 आएगा, इंटेंशन 1 आएगा। अब एक बात समझो, क्या कोई ऐसा इमेजिनेशन नहीं हो सकता जिसका रियल नहीं होगा? अरे हो सकता है कि नहीं? अगर मैं भगवान होता, क्या होगा तुम भगवान कभी? क्या कोई हुआ कभी भगवान? अगर तुम, और क्या कर सकते हो, अगर तुम जानवर होता, हो सकता है? अरे अगर तुम जानवर, चलो इज्जत दे देते, अगर तुम जानवर होते, अब क्लियर हुआ? अब समझ, हाँ अब हमको सही लग रहा है, अब हो सकते हैं बुड़बक लोग। देखो, इमेजिनेशन को भी दो तरीके से बांटा गया है। एक इमेजिनेशन है जो सच भी हो सकता है, एक इमेजिनेशन है जो सच भी हो सकता है, और दूसरा केवल वो इमेजिनेशन है, कांट बी रियल, वो रियल नहीं हो सकता। अगर मैं अमिताभ बच्चन होता, नहीं यार, तो कौन बनेगा करोड़पति? समझे बात को? समझ रहे हो? अगर मैं अमिताभ बच्चन बन पाता, अगर ऐसा बोले, बन पाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। अगर तुम टोपी होते तो तुम मेरे माथे पर नाचते, नहीं। अगर तुम, और क्या कर, अगर तुम बर्ड होते तो तुम किसी दूसरे के घर से पैसा चुरा के लाते, उड़ के जाते खिड़की तरफ से और निकाल के चलाते, वो खोजते रह जाता और जाती कि कहाँ गया मेरा पैसा, समझे कि नहीं? अगर तुम बर्ड होते तो किसी का टिक्की पूछ लेते हो सकता है कि नहीं? देखो, ये नहीं हो सकता, उसका एग्जांपल दे रहे थे। इमेजिनेशन हो सकता है, इमेजिनेशन जो है जो सच भी हो सकता है, एक बात। दूसरा इमेजिनेशन कैसा हो सकता है? केवल इमेजिनेशन, वो सच कभी भी नहीं हो सकता, वो सच कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, समझे कि नहीं? केवल इमेजिनेशन होगा, कांट बी रियल, वो रियल नहीं हो सकता। एक बात बता दो, अगर कोई इमेजिनेशन है जो सच भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हम उसमें इंटेंशन 1 का प्रयोग कर सकते हैं? अरे भैया, जो सच हो सकता है वो रियल हो सकता है, उसमें इंटेंशन 1 प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब अगर ऐसा है इमेजिनेशन जो सच हो सकता है, तो हम इंटेंशन 1 का प्रयोग कर सकते हैं। क्या जब वो इमेजिनेशन भी तो कर सकते हैं उस चीज का? यस सर। मेरे पास एक पेन होता, अगर मेरे पास एक पेन होगा तो मैं पढ़ूंगा, इंटेंशन 1। अरे हुआ इंटेंशन 1। अगर इसी को दूसरे तरीके से बोले तो, अगर मेरे पास एक पेन हो तो पढ़ें, समझ पा रहे हो? अगर मेरे पास पेन होगा तब ना पढ़ेंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। यानी मेरे पास पेन है या नहीं है? नहीं है। ये कौन सा इंटेंशन? कब का इमेजिनेशन? कब का इमेजिनेशन? प्रेजेंट का इमेजिनेशन। मतलब हम इमेजिनेशन जो सच हो सकता है, उस इमेजिनेशन को इमेजिनेशन की तरह तो कर भी सकते हैं ना? अरे भैया, जो सच हो सकता है उसको इमेजिनेशन नहीं कर सकते? जितना भी दुनिया में सच्चाई है उसका इमेजिनेशन किया जा सकता है। मान लो बहुत अमीर आदमी है, मैं करोड़पति होता, यानी कि मतलब पास्ट में, ये पास्ट का इमेजिनेशन, क्या ये रियल हो सकता है? क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ कि नहीं? बन सकते हैं। तो ढेर सारा मेहनत करेंगे तो नहीं बनेंगे। मान लो अभी भिखारी हैं, लेकिन बाद में मेहनत करेंगे नहीं बनेंगे। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देहाती लोग समझ ही नहीं पा रहे, सबको आशा ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है कभी भी। अच्छा, तुम लोग को मान लो, हमको छोड़ो, तुम लोग को मान लो कि तुम लोग करोड़पति बन सकते हो, बन सकते हो कि नहीं? बन सकते हो यार। मेहनत करो, पढ़ाई करो, पूरा एकदम जॉब लो, बिजनेस करो पूरा, समझे कि नहीं? चोरी करो, डकैती करो, स्मगलिंग करो, जितना भी गंदा काम है सब करो, करोड़पति तुरंत बन जाओगे। और उसके बाद सलाखों के अंदर, सलाखों के पीछे ना, रॉड के पीछे, देखो इधर ध्यान। यानी हम इसमें इंटेंशन 1 दोनों प्रयोग कर सकते हैं, 2 भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट में ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अगर मेरे पास पेन हो तो पढ़ें, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन।
क्या हम इसका पास्ट इमेजिनेशन कर सकते हैं? क्या हम इसका पास्ट इमेजिनेशन कर सकते हैं? अगर मेरे पास पेन होता तो जो गाली दे रहा होता उसको भोंक देते। होता कि नहीं होता? अगर तो कब की बात है? कब का बात है? सबके माइंड में यही चल रहा है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। सच में अगर होता ना तो पक्का आँख निकाल लेते उसका। बात समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हम इंटेंशन थर्ड का प्रयोग कर सकते हैं? अरे जो रियल रहेगा वो पास्ट में इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर सकते हैं और वो रियल भी कर सकते हैं कि नहीं? यानी इंटेंशन 1, 2 और इंटेंशन नंबर 3 होगा। तीनों कर सकते हैं। वैसा इमेजिनेशन जो सच हो सकता है वो तीनों इंटेंशन में बोला जा सकता है और तीनों इंटेंशन में सही होगा। पहला इंटेंशन में भी, दूसरा इंटेंशन में भी और तीसरा में भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें बताओ ओनली इमेजिनेशन में कौन कौन आएगा? क्या इसमें रियल हो सकता है? यानी इंटेंशन नंबर 1 हो सकता है? हो सकता है? केवल इमेजिनेशन है, यानी वो सच हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सच नहीं तो इंटेंशन 1 नहीं। बात को समझे? अगर तुम नहीं तो हम नहीं। बात समझ में आ रहा है? यानी तुम रियल नहीं तो हम भी नहीं। क्या हम इंटेंशन नंबर 2 का प्रयोग कर सकते हैं? अरे प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर सकते हैं? अरे हाँ या नहीं बोलो, यस या नो बोलो। यानी कहने का मतलब इंटेंशन नंबर 2 का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनेशन है, क्योंकि ये इमेजिनेशन है। इसका मतलब क्या हम इंटेंशन नंबर 3 का प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हो? वाह यार, ढेर पढ़ लिया। देखो इधर ध्यान से। इंटेंशन नंबर 3 के कोना में, इंटेंशन नंबर 3 के कोना में कुछ लिखल था। देखो तो थोड़ा सा। हो सकता था मगर इसका मतलब हुआ कि वो रियल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। मान लो, ऐसा समझो, थोड़ा इसको समझो। इफ ही इज ए बर्ड, इज क्या है? रियल को दर्शा रहा है। यानी अगर वह बर्ड होता है, वह एक बर्ड है, अगर वह एक बर्ड है तो अजीब नहीं लग रहा सुनने में? अरे लग रहा है कि नहीं? इधर कंडीशन लगा दिए, इधर रियल लगा दिए और आगे कुछ नहीं लिखे। बात को समझे? तो इसका मतलब है कि ये रियल नहीं हो सकता। ऐसा क्या रियल हो सकता है? क्या हम बर्ड हो सकते हैं? क्या कोई बर्ड हो सकता है? अरे बर्ड ही ना बर्ड होगी या होगा है? तो इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। क्या हम वर का प्रयोग कर सकते हैं? अगर मैं बर्ड हूँ, अगर मैं बर्ड हूँ या कुछ नहीं हुआ, अगर वह बर्ड हो, है ना? अगर वह बर्ड हो, अगर मैं पर करूं तो अजीब टाइप का लगता है ना। अगर मैं बर्ड हूँ, अगर मैं खाना खाऊं तो पेट भरूं, नहीं छोड़ो सब। देखो इधर तो नींद लगूं। देखो इधर जाओ। इफ ही वर अ बर्ड, अगर वह एक पक्षी हो, कब? प्रेजेंट में यार। और ये प्रेजेंट में इमेजिनेशन सही होगा। अरे भाई प्रेजेंट में इमेजिनेशन सही नहीं होगा, अभी बोले ना सही होगा। अब एक बात बता, इसका मतलब देखो, हाइड प्लस यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ थर्ड और थर्ड फॉर्म ऑफ भर। एक बात बताओ, ये कौन सा इमेजिनेशन? कौन सा? पास्ट का इमेजिनेशन हुआ। एक बात बताओ, पास्ट का इमेजिनेशन में हम क्या बताए थे? हो सकता था मगर, मतलब पक्षी तुम बन सकते थे लेकिन बन ना सका। क्या ऐसा होगा? क्या हम बन सकते थे? क्या तुम बन सकते थे? अगर तुम बन सकते थे तो तुम अलग गोले के हो। अलग गोला का मतलब समझते हो? अलग दुनिया के हो, है ना? बात समझ में आ रहा है? यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इंटेंशन नंबर 3 जो केवल इमेजिनेशन है वो इंटेंशन 3 में नहीं आ सकता।
पास्ट का इमेजिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट इमेजिनेशन कहता है कि वो हो सकता था मगर हो ना सका। बात समझ में आया? इसीलिए इंटेंशन 3 नहीं उपयोग करेंगे। कौन सा उपयोग होगा? इंटेंशन नंबर 2। केवल और केवल इंटेंशन नंबर क्या उपयोग होगा? 3 उपयोग होगा। बात समझ में आया इतना? देखिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे, कोई परेशानी है तो पूछेंगे। किसी को कोई परेशानी? सर, हाँ बोलिए सर। इंटेंशन नंबर 3 कहता है कि वह हो सकता था रियल में। हाँ। इंटेंशन नंबर 3 को रियल में क्यों नहीं रखा गया? इंटेंशन नंबर 3 को रियल में क्यों नहीं रखा गया ऊपर देना। इंटेंशन नंबर 3 को रियल में नहीं रखा गया। उस स्टेटमेंट से इंटेंशन नंबर 3 है कि नहीं? सच भी हो सकता है, उसमें इंटेंशन 3 लगा सकते हैं यार। नहीं सर, उसमें क्या रियल में इंटेंशन नंबर 3 जो रियल होगा उसी में ना रियल लगा सकते हैं। वो हो सकता था, वो रियल नहीं है, वो इमेजिनेशन है। हमको यहाँ पर क्या चाहिए? केवल रियल चाहिए कि नहीं? अरे स्टेटमेंट को बांट दिए हैं कि केवल रियल, तो क्या रियल में इमेजिनेशन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। जब इमेजिनेशन आएगा तब ना इमेजिनेशन लगाएंगे। यानी रियल में इमेजिनेशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। अगर लेकिन रियल इमेजिनेशन में रियल लगा सकते हैं। इमेजिनेशन जब रहेगा, जैसे मान लो ये इमेजिनेशन है, जो इमेजिनेशन सच हो सकता है उसमें रियल भी हो सकता है। बात को समझे? ये बताना चाह रहे हैं। यानी कहने का मतलब अगर कोई इमेजिनेशन है उसमें इंटेंशन 1, इंटेंशन 2 और इंटेंशन 3 भी लगा सकते हैं जब वो सच होगा तो। क्लियर हुआ? यहाँ लिख रहे हैं ना, जो सच भी हो सकता है उसके बारे में कह रहे हैं। और ये रियल है, ये केवल रियल है, हम इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो अलग अलग करवा दिए। अगर इसको अलग नहीं लिखना रहता तो रियल नहीं कहते कि ये रियल है। मेरी तरफ से नमस्कार। हो गया? क्या बता रहे थे? हाँ, बीच में वो कंपनी आ गया भाई, क्या करें? हैं? हाँ, रियल में अगर हम ऐसा करते कि रियल में सब कुछ डाल देते तो थोड़ा कचर पचर हो जाता, अनपच हो जाता है। इसी अलग अलग करते खाली ये रियल। अब इमेजिनेशन को सब में बांट दिए कि ये वैसा इमेजिनेशन, केवल इमेजिनेशन वाला, वैसा इमेजिनेशन जो सच भी हो सकता है, और उसके अनुसार से बांट दिया। क्लियर हुआ? और कोई दिक्कत? और यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है? केवल इमेजिनेशन है, ओनली इमेजिनेशन। यानी इंटेंशन 2 का प्रयोग कब करेंगे? जब केवल और केवल इमेजिनेशन का बात हो तो इंटेंशन 2 का प्रयोग कर सकते हैं। बात को समझना। तो इंटेंशन 1 का प्रयोग किसमें किसमें कर सकते हैं? रियल में। केवल और केवल रियल में। इंटेंशन 1 का प्रयोग केवल रियल में कर सकते हैं? नहीं, क्या इमेजिनेशन में कर सकते हैं जो सच हो सकता है? वैसा रियल जो इमेजिनेशन बन सकता है उसमें भी कर सकते हैं। वही बात हुआ। ये हमको लगता है वही पूछना चाह रहा है कि वैसा रियल जो इमेजिनेशन हो सकता है तो इंटेंशन नंबर हम उसमें 2 काहे नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। इंटेंशन 3 भी लगा सकते हैं। यानी जो रियल रहेगा ना, और रियल से जो इमेजिनेशन बनेगा, जो रियल रहेगा और रियल से जो इमेजिनेशन बनेगा उसमें इंटेंशन 1, इंटेंशन 2, इंटेंशन 3 तीनों लगा सकते हैं। नहीं बात समझ में आया? यानी अगर वो रियल है तो इमेजिनेशन 1 लगाओ, वही रियल का इमेजिनेशन बन गया प्रेजेंट का तो इंटेंशन 2 लगाओ, अगर वही रियल का पास्ट इमेजिनेशन बन गया तो इंटेंशन 3 लगाओ। बताओ तू, तीनों इंटेंशन में बताएगा ट्रांसलेट करके कि कैसे हिंदी में अगर हम बोले तो कैसे होगा। पहला इंटेंशन का कोई एग्जांपल बोलो। अगर मेरे पास पेन होगा तो उसे भोंक देंगे। नहीं, अरे भैया अगर कोई बदमाशी कर रहा है
बाद में बोलो कि अरे फ्यूचर, अगर हम क्लास जाते हैं तो हमको परेशान करता है या करती है, तो तुम क्या कहोगे? अगर मेरे पास क्लास में पेन होगा तो भोंक देंगे। भैया अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो गरीबों में बांट देंगे। वाह यार, बड़ा दयालु बच्ची है ये। देखो इधर ध्यान दो। बच्ची, हाँ है? आप बच्ची बोल दी। हाँ तो बच्चिए बोले, तुम बच्चा थोड़ी ना है। इधर ध्यान दो। अगर मेरे पास चाकू होगा, चलो पेन से अजीब लगता है, पेन से भोंकने में थोड़ा सा ये लगता है। चाकू होगा, आज कत्ल करते हैं सबका। अगर मेरे पास चाकू होगा या होता, सॉरी, अगर मेरे पास चाकू है तो भोंक देंगे। कब? फ्यूचर में बात बोल रहे हैं, यानी चाकू होगा तो भोंक देंगे। कब की बात बोल रहे हैं? फ्यूचर में, यानी क्लास में कोई परेशान किया तो चाकू होगा तो भोंक देंगे। इंटेंशन नंबर रियल है कि नहीं है? तो भैया रियल बात कर रहे हैं, भोंकेंगे रियल में कि नहीं? चलो वेरी गुड। अगला, अगर मेरे पास चाकू हो, अगर मेरे पास चाकू हो, कब हो? तो उसे भोंकें। मतलब अगर चकुआ होगा तब ना भोंकेंगे। कोई कह रहा है भोंको भोंको भाई, हमारे कि चाकू हो तो भोंके। बात समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? अब इसी का पास्ट इमेजिनेशन करो। अगर मेरे पास चाकू होता तो भोंक देते, मतलब वो हमको परेशान कर चुका था या थी। बात को समझे? इसीलिए अभी बोल रहे हैं कि जानते हो पक्का हम उसको मार देते अगर मेरे पास चाकू होता तो। बात को समझे? वैसे एग्जामिनेशन में बोलो, अगर मेरे पास टाइम बचता ना तो एग्जामिनेशन में हम 100 में 100 ले आते, लेकिन पक्का टाइम बचेगा नहीं। टाइम कब बचेगा? जब तुम मेहनत करके जाओगे तो। क्लियर हो गया? अरे तीनों इंटेंशन समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कुछ पूछताछ करना है? इफ ही इज अ वर्ड है जो पहला वाला, वो तो रियल नहीं ना है। ये रियल दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखो ना, रियल दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर इफ ही इज ए बर्ड, तो इज कह रहा है कि वर तो है नहीं। हाँ, अगर वर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इमेजिनेशन तो है नहीं। अगर वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसके जैसा आया नहीं यहाँ पर, इसका मतलब वो पास्ट का भी इमेजिनेशन नहीं है। तो ये चाह क्या रहा है? ये इसका इच्छा क्या है, इरादा क्या है? इसका इरादा है कि हम इसको रियल बताएं। वह पक्षी है, अगर वह पक्षी है, अजीब लग भी रहा है सुनने में, नहीं लग रहा है अजीब? यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? अरे हाँ कि नहीं यार? समझ में आया कि नहीं आया? बात समझे? क्लियर हुआ? ये रियल दिखाने की कोशिश करो, उतना बात पर मत जाओ। ये रियल दिखाने की कोशिश कर रहा है, इमेजिनेशन, और ये पास्ट का इमेजिनेशन। क्लियर हुआ? कोई परेशानी, कोई इंटेरोगेशन, कोई पूछताछ?